हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आपने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन का पार्ट डिस्कस किया था। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है जो कि आपको स्लाइड के थ्रू दिखाई दे रही होगी कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इसका क्या मतलब है और ये मैं आपके लिए क्यों लेकर आई हूँ, तो देखिए समझते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि किस तरह से हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस तरह से हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू प्रोबेबिलिटी को सीख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 1, दो एक्सपेरिमेंट है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट समझने के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों को ही आप जरूर देखिएगा जिससे आपके आगे के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के सॉल्व होंगे। एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 में ऐसा कहा जा रहा है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया। कितने टाइम्स? सबसे पहले हमने किया 5 टाइम्स, फिर हमने सेकेंड गेम खेला तो उसमें हमने 10 टाइम कॉस्ट किया एंड देन थर्ड नंबर पे हमने 20 टाइम्स कॉइन को टॉस किया। ईच टाइम नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल कम्स अप। आपको बताना है कि ईच टाइम, हर बार आपको ये नोट डाउन करना है कि टेल कितनी बार आया, नंबर ऑफ टेल कम्स अप। ठीक है, नंबर ऑफ हेड भी इसमें मैं आपको सिखाऊंगी। नंबर ऑफ टेल के साथ साथ नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल एंड अ हेड कम्स अप। तो टेल का भी क्वेश्चन समझेंगे और हेड का भी क्वेश्चन समझेंगे। तो अब अपनी ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। तो देखिए आपके सामने आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। उस टेबल में आप देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। हमने अभी पीछे पढ़ा एक्सपेरिमेंट में ऐसा कहा गया था कि आपको कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करना है, देन 10 टाइम्स करना है एंड देन 20 टाइम्स करना है। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगी वो आपको पहले अपनी टेबल को फिल करना है जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे उस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता चल गया कि आपने कितनी बार कॉइन को टॉस किया है। अब जब आपने कॉइन को 5 बार टॉस किया तो उसमें से हेड कितनी बार आया? हमने सपोज कर लिया कि जब हमने एक कॉइन को 5 बार उछाला तो हमें हेड 3 बार मिला। ठीक है, और हमें जब 3 बार हेड मिला है तो इट मीन्स हमें टेल कितनी बार मिली होगी? टेल कितनी बार आया होगा? 2 टाइम्स आया होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप, जब हमसे पूछी जाएगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड, तो इट मीन्स हमें कैसे सॉल्व करना है उसे। सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप, कि हेड कितनी बार आया है उसका नंबर लिखना है। तो हेड कितनी बार आया है? 3 टाइम। 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है। तो कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है? 5 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल कम्स अप, जब आपने 5 बार कॉइन को उछाला तो आपको टेल कितनी बार मिला? 2 टाइम। तो इट मीन्स न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे? 5, क्योंकि हमने कॉइन को कितनी बार थ्रो किया था? 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल कंप्लीट हो गई जब आपने कॉइन को 5 बार उछाला था। ठीक है, टॉस किया था। अब सेकंड में क्या है कि हमने कॉइन को 10 टाइम टॉस किया है। तो उस केस में हमने क्या करा, हमने ये सोचा कि हेड तो हमें मिला 7 टाइम्स। आप इसे प्रैक्टिकल भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आप 10 टाइम्स कॉइन को टॉस कीजिए, आपके जितनी बार हेड आए उतनी बार हेड के आगे नंबर लिख लीजिए और जितनी बार टेल आए उतनी बार टेल के आगे नंबर लिख लीजिए। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रही हूँ। जब 7 टाइम्स हेड आया तो इट मीन्स 3 टाइम्स टेल आया होगा, क्योंकि 10 टाइम्स हमने टोटल टॉस किया है। तो इस अकॉर्डिंग हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/10। 7/10, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइम्स
और न्यूमरेटर में हम लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। अगर हेड की पूछी गई है, यहाँ पर किसकी पूछी जा रही है, इस केस में हेड की, तो हेड कितनी बार टॉस करके आया, हमें मिला कितने टाइम्स, हमें हेड मिला 7 टाइम्स। तो न्यूमरेटर को हमने 7 को हमने न्यूमरेटर में रखा। इसी तरीके से टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन में, जिसमें हमने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया यहाँ पे कि हेड तो आया 11 टाइम्स, और जब 11 टाइम्स हेड आया इट मीन्स 9 टाइम्स टेल आया होगा, क्योंकि 20 में से 11 माइनस करोगे तो 9 मिलेगा। अब प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी हो जाएगी, 11/20, एंड टेल की क्या हो जाएगी, 9/20। तो इस तरीके से हमने एक टेबल कंप्लीट कर ली। अब आपसे क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि इन कॉलम 1 मीन्स कि जब हमने कॉलम 1 को देखा, ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, एंड देन इट इज कॉलम 3, कि इन कॉलम 1 ऑफ द अबव टेबल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो आप क्या लिखेंगे, कॉलम 1 द प्रोबेबिलिटी of getting head equals to, क्या है आंसर, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/5। इसी तरीके से कॉलम 1 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, क्या है प्रोबेबिलिटी, 2/5। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इस सीरीज, इस टेबल को फिल करने के बाद में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन कॉलम 2, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन कॉलम 3। तो आपके पास आंसर्स इस तरीके से आ जाएंगे। तो जैसे हमने कॉलम 1 में प्रोबेबिलिटी बताई हेड की, इसी तरीके से कॉलम 2 में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/10, एंड 2 में टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/10, एंड थर्ड कॉलम में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 11/20, एंड कॉलम 3 में टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/20। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आ जाए कि किस तरीके से हम कॉइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक था, जिसको भी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है, वो अगर इसके थ्रू प्रोबेबिलिटी को सीखेंगे बच्चे, तो उनको प्रोबेबिलिटी बहुत इजी वे में समझ में आएगी। क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक आप आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर बेस एनी टॉपिक। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहली टिप यही होती है कि आप उनके बेसिक्स को क्लियर कीजिए। आप ABCD सीखने से पहले अगर सेंटेंस सीखने लग जाएंगे तो आपको क्या पता व्हाट इज अल्फाबेट्स, ठीक है ना। तो इसलिए अल्फाबेट्स सीखिए, तब वर्ड्स सीखिए, देन सेंटेंस पर मूव ऑन कीजिए। इसी तरीके से बेसिक्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे वीडियोस ज्यादा बने, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो अगर आपको आज का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो, आज कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल शिप्रा क्लासेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट 2 के साथ, उसमें कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।